दोस्तों स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेगा रेलवे प्रोजेक्ट की जो न सिर्फ उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा बल्कि देश के लिए भी एक इंजीनियरिंग अचीवमेंट बनेगा। और ये प्रोजेक्ट है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। इस प्रोजेक्ट का रीसेंट माइलस्टोन है टनल 15 का सफलतापूर्वक कंप्लीशन, जो अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज थी। और यहाँ पर मेन टनल के साथ साथ एस्केप टनल का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पर 75% से भी ज़्यादा टनलिंग वर्क कंप्लीट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यहाँ पर टनल बनाई गई, किन टेक्निक्स का यूज़ इसमें किया गया है और किस तरह से प्रोजेक्ट टीम्स ने डिफ़िकल्ट जियोग्राफिकल कंडीशंस को ओवरकम किया। आगे हम इस प्रोजेक्ट के बाकी फेजेस और अपकमिंग स्टेशंस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये रेलवे लाइन उत्तराखंड के लिए एक नई सोच लेकर आ रही है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अचीवमेंट की। टनल 15 जो कि 7055 मीटर लंबी है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे रूट पर एक क्यूरिकल पार्ट है। इस टनल की सफलता रेल विकास निगम लिमिटेड के अंडर काम कर रहे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और इटलफेयर लोम्बार्डी के जॉइंट वेंचर के एफर्ट की वजह से पॉसिबल हुई है। इस टनल की कंप्लीशन एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, लेकिन गोचर नाला पर ज़ीरो ओवरबर्डन के साथ और गोचर के रेजिडेंशियल एरिया के नीचे से गुजरना सब कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं MT-05 और MT-06 की सक्सेस स्टोरी की। MT यानी मेन टनल। MT-05 और MT-06 के बीच 2700 मीटर की ड्राइव लेंथ कंप्लीट होने के बाद टनल 15 की कंप्लीशन पॉसिबल हो पाई। MT-05 के लिए एक्सकेवेशन 2130 मीटर की थी, जिसका काम 6 जनवरी 2020 को शुरू हुआ, जबकि MT-06 के लिए 570 मीटर्स का काम 6 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुआ था। पूरी टनल की एक्सकेवेशन 1008 दिनों में कंप्लीट हुई, जो टीम की डेडिकेशन और उनके कोऑर्डिनेट एफर्ट्स को दिखाता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सबसे लंबी टनल 15.1 किलोमीटर की बन रही है, जो देवप्रयाग से लचमोली के बीच तैयार की जा रही है। अब टनल के अंदर एक्सकेवेशन प्रोसेस क्या होता है ये समझना भी ज़रूरी है। टनल बनाने के लिए पहले माउंटेन या रॉक के अंदर ड्रिल और ब्लास्ट करके एक पाथवे बनाया जाता है। इस प्रोसेस को एडवांस टनलिंग कहते हैं। हर स्टेप में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है क्योंकि पहाड़ी एरियाज़ में लैंडस्लाइड और रॉकफॉल का खतरा रहता है। MT-05 और MT-06 के एक्सकेवेशन में टीम ने नए टेक्निक्स का यूज़ किया है, जिसमें ब्लास्टिंग के अलावा सपोर्ट स्ट्रक्चर डाले गए हैं ताकि टनल स्टेबल रहे। अब अगर हम इसका ओवरव्यू करें तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड के कनेक्टिविटी को एनहेंस करने वाला है। 125 किलोमीटर लंबी ये नई रेलवे लाइन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है, जिसमें अब तक 75% से ज़्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। इस साल के अंत तक सभी टनल्स का एक्सकेवेशन कंप्लीट होने की उम्मीद रखी गई थी, लेकिन अब इसमें कितना समय लगता है ये देखने वाली बात है। अभी हाल ही में अलकनंदा नदी पर बहुत ही लंबा ब्रिज बनकर कंप्लीट हुआ है और इस प्रोजेक्ट का सबसे लंबा ब्रिज अलकनंदा नदी पर ही बन रहा है। बाकी आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि इस प्रोजेक्ट का टोटल 104 किलोमीटर हिस्सा टनल्स के थ्रू होगा, जबकि 21 किलोमीटर हिस्से पर ब्रिजेस और स्टेशंस बनेंगे। इस प्रोजेक्ट में सभी बनने वाले स्टेशंस कुछ इस तरह हैं। पहला स्टेशन है योगनगरी ऋषिकेश, जो बनकर अब तैयार हो चुका है और ये पहला स्टेशन होगा इस प्रोजेक्ट का। उसके बाद मुनि की रेती, शिवपुरी, मंजिलगांव, सकनी, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, घोलतीर और अंतिम स्टेशन कर्णप्रयाग। और ये अंतिम स्टेशन कर्णप्रयाग के सिवाई गांव के पास बनाया जा रहा है। ये सभी स्टेशन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर बन रहे हैं जो पहाड़ी रीजन की कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को बूस्ट करेंगे। इसी के साथ ही 4 धाम जाने का रास्ता भी आसान बना देंगे। फिलहाल जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने में 7 से 7.5 घंटे लगते हैं, वो रास्ता अब घटकर 2.5 से 3 घंटे का रह जाएगा। अब बात करते हैं रेलवे लाइन बिछाने के काम की। ऑफिशियली यहाँ पर ट्रैक बिछाने का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिसमें 750 करोड़ की कॉस्ट आएगी। इंडियन रेलवेज़ के अंडर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ये काम करेगा। रेल विकास निगम लिमिटेड का टारगेट है कि 2027 तक ये ट्रैक कम्प्लीटली रेडी हो जाए। इस प्रोजेक्ट में रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए लेटेस्ट ट्रैक लेइंग टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है। रेलवेज़ ने यहाँ पर RCC स्लैब बेस्ड ट्रैक्स चूज़ किए हैं जो पूरी तरह बेलास्टलेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। नॉर्मली जो रेलवे लाइन होती है इसके नीचे स्लीपर होता है और स्लीपर के नीचे छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिन्हें हम बेलास्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर RCC स्लैब बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी जिसके नीचे बेलास्ट नहीं होगा और वो पूरा का पूरा RCC स्लैब होगा। ये टेक्नोलॉजी यूरोप, चाइना और जापान की हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स में यूज़ होती है। इस रेलवे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं, स्पेशली जियोग्राफिकल चैलेंजेस। शिवपुरी और व्यासी के बीच का काम भी अभी चल रहा है
जिसमें टनल्स और स्टेशंस दोनों बन रहे हैं। 2027 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है और ये उत्तराखंड के लोगों के लिए मेजर अचीवमेंट होगा। ये सिर्फ कनेक्टिविटी को नहीं, टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी को भी एक नए लेवल पर ले जाएगा। बाकी इस प्रोजेक्ट का पहला स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश पहले ही बनकर तैयार हो चुका है और यहीं से रेलवे लाइन शुरू होती है। और इस स्टेशन से आगे चंद्रभागा नदी के ऊपर पहला ब्रिज काफ़ी पहले ही बनकर तैयार हो चुका है और इस पर रेलवे लाइन भी बिछा ली गई है और इसी से आगे लाइन पहाड़ों में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ये थी एक झलक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट पर। इस प्रोजेक्ट की सफलता उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गिफ्ट होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।